हाँ, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ये तल के तलाश में हम लोग क्या पढ़े थे? तल के तलाश में हम लोगों ने पढ़ा परसेंटेज चालू किया था। परसेंटेज तो आप तो हम बताए थे सर 30 तो परिस्थित करते आइए था। फ्रैक्शन तो हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख रहे थे और उस पर हम लोग एप्लीकेशन तो क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, है ना। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग उसी एप्लीकेशन को आगे लेकर चलते हैं और उस पे मतलब कि अच्छा से अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो आज का सेशन भी आपके लिए देखिए, हम लोग अभी स्टार्टअप है तो स्टार्टअप में आपको तो बताना नहीं है, आप तो तैसे तैसे बताया जा रहा है उस तरह से आप तो कहती एक अच्छे बच्चे की तरह पढ़ना है, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो चलिए आप लोग वो पढ़े होंगे तो हमारा हम आपको फ्रैक्शन थे इसमें कन्वर्ट करना सिखा रहे थे, है ना। तो सिखा रहे थे तो आज हमारा पहला सवाल है 19/24। इसको हम तो क्या करना है 19/24, ठीक। 19/24 तो हम तो वो करना है, समझे। 19/24 तो फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन है, इसको ताकि में करना है तो इसको हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ए हमारा उपाय है, देखिए। तो 19/24 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए तय जैसा देखिए ये हम लोग ये देखिए 1 माइनस यहाँ पर 1 लिख लेंगे और यहाँ 5/24। देखिए ये है तो ये हमारा तब कहती है प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं और ऊपर इसमें से इसको तो क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से परिवर्तन तो हम लोग वो करते हैं, ठीक। अब इसमें हम आपको बताए थे कि 1 तो फ्रैक्शन में बोलेंगे परसेंटेज में तो 100% के बराबर हो जाएगा। अब ये देखिए ए तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे कि 1 क्या है 24, तो 1/24 का वो वैल्यू हमारा होता है, तो 1/24 का वैल्यू होता है 4 इंटीजर 1/6, क्या होता है 4 इंटीजर 1/6, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ने क्या कहा कि परसेंटेज है ए, इसमें जाएंगे 5 तो 20, 20 और यहाँ कह देंगे कि 20 5.6, ठीक है। तो आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग ने बताया कि 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट करना, तो 20 नहीं आप 21 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 आ जाएगा और नीचे वाला में से ऊपर तो सब्ट्रैक्ट करते और नीचे वाला तो ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये मेरा तो चेंजिंग आया, ये तो मेरा ताती में आते या फ्रैक्शन में आते या ताती में आया फ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो देखिए अगला और है ना, तो आप कहिएगा नेक्स्ट सवाल 40/9 तुम इस फ्रैक्शन में 3 करेंगे तो हम तो क्या हो जाएगा 9 तो 36, है ना 36, तो इसको हम लोग 9 तो 36 लिखेंगे और 4/9 लिखेंगे, ठीक है। 4/9 लिखेंगे, यहाँ 4 तो आप 400% लिखते हैं, है ना, और प्लस 1/9, 1/9 तो 11 इंटीजर 1/9 लिखते हैं ना। तो हमारा इतना थे तो यहाँ 4 है, 11 इंटीजर 1/9 4 है,
तो यहाँ पे तातर बिंदी परसेंटेज में तरवात हुआ ये भी तारा था तो 44 पहले 4 बता थी 9। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे तो 400.4/9%। क्या हो गया 400.4/9%, है ना। सॉरी 444 है, क्या ऐड होगा 444, ठीक है। तो तिथि और आतिथ्य और पढ़ते हैं, है ना। तो आप तो इतने ट्यूशन तो कैसे शुल्क दिया जाता है वो आप तो सीखना है, और ये सब आप तो क्या किया जाता बाबू, तो वहां पर यूज जाएगा। कहाँ यूज जाएगा, ट्यूशन तब आप इम्प्लीमेंट करिएगा, शुल्क करिएगा वहां पे, है ना। तो बताना नहीं है, फैक्ट के साथ पढ़ते रहना है। जैसे आप तो 43/5, है ना, इस तो कन्वर्ट करना है। तो इस तो मिस फ्रैक्शन में आप अगर कन्वर्ट करोगे तो ऐसे देते बच्चा की तरह आपको पढ़ाया जा रहा है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन तो यहाँ लिख देते हैं, और ये 1/6 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो यहाँ लिख देते हैं, 1/6 तो यहाँ लिख देते हैं, है ना। अब इस तो चाहिए था, इस तो बराबर कितना आता है 700%, 1/6 16.66% हो जाएगा, होगा। अब ये दोनों तो आप ऐड करिएगा, 701.666% आ जाएगा, ठीक है। तो ये परिवर्तन ये हमारा क्या होता है, वो होता है चेंज हो गया, समझे। अब कैसे सारा 13/, यहाँ देखिए 13/7, तो इस तो भी चेंज करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 13, तो यहाँ पे 6/7 हो जाएगा, होगा। तो 6/7 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100% आ जाएगा। ये 6 इंटू, है ना, तो 14 इंटीजर 2/7% हो जाएगा। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, 84, है ना, ये 84 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12/7, तो इस तो आप तक करिएगा, तो इसको चेंज करेंगे 1 इंटीजर 5/7 आ जाएगा, है ना। तो ये मेरा 85.5/7%। ये दोनों तो ऐड करते हैं तो 185.5/7% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 185.5/7%, समझे। देखिए इस तरह से हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। तो ये 2 ट्यूशन और आपको हम चेंज करना सिखा रहे हैं। ये सब चेंज करने से वीकली एंड फास्ट तरीका से आपको क्या होता वो बनाया जाएगा मैथ। तो ये मेरे प्यारे सेशन में आपका स्वागत है। मतलब हम आशा कर रहे हैं कि आप अच्छे से कर रहे हैं। 35/6 है, तो इसको करने के लिए हम लोग 100/30, है ना, 5 बटा हो जाएगा 6, है ना। 100/30 5/6, तो बताइए इस तो आप कैसे करिएगा। तो इसको करने के लिए हम लोगों ने क्या बोला कि 5 है तो 5 तो आपको पते है, और 5/6 तो देखिए यहाँ से हम लोग चाहेंगे कि 500% हो जाएगा। 1/6 आपको 16 इंटीजर 2/3% बताए हैं। तो 5 है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, है ना। तो कितना आ जाएगा 16/80 10/3, यानी 3 इंटीजर 1/3 इसमें ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 83 इंटीजर 1/3%। ये दोनों तो ऐड करिएगा तो कितना 583.1/3%, क्या आएगा
83.1/3%, ठीक है। 583.1/3%। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, 29 29/3, ठीक है ना। तो 29/3 है, तो इसको हम तो देखे सर 29/3 है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 29/3, इसको ताते ताते 9×3 = 2/3, ठीक है। तो यहाँ से हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 900% आ जाएगा। और देखिए 1/3 आपको हम बताए हैं 33.33%, तो 2 है तो 66.66% हो जाएगा, होगा। तो आपने बोला कि यस, तो ये दोनों तो ऐड करेंगे तो 966.66% हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 966.66% आ जाएगा। और भी हम लोग देखते हैं तो देखिए 71/12 है, इसको मिस फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 12×5=7 है ना, 12×5=7 हो जाएगा और 11/12 हो जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 500%, 500%। और हमारा चाहते 8/12, तो 8/12 तो हम लोग चाहते हैं इतना, तो यहाँ पे 100 तक इसको चाहते थे 25 4 तो 6 4 4 से काट रहे हैं 3, है ना। तो यहाँ से मेरा ये आ जाएगा 8×3 और इंटू में क्या 11 आएगा। तो आपने बोला हाँ आएगा, ठीक। यहाँ नहीं दिख रहा है, इसे यहाँ पर लिखते हैं 500 आ जाएगा %। यहाँ पर 8/12 हमारा 8.1/3% है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें चाहते हैं कि 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में 11 तक 88 3/3, तो यहाँ से कर दिया गया 3×3=9, है ना। तो 91.2/3%। तो ये दोनों तो ऐड कर लीजिए अब, तो 591.2/3% आ जाएगा, ठीक है। 591.2/3% आ जाएगा, है ना। तो देखिए और भी क्वेश्चन इस तरह से हम करवा रहे हैं ताकि आपको करने में कोई भी परेशानी नहीं हो, है ना। तो आपने बोला यस, तो देखिए
हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोग फ्रैक्शन के परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख रहे थे। अब हम लोग सीखेंगे कि अब हमारा क्या होता है उससे इसमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे सर। ठीक है, फ्रैक्शन से जैसे यहाँ पर 15% है तो इसको चेंज करना है उसमें, यहाँ कति करेंगे 15 हटेगा तो 1/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, 5 के साथ 3, 5 के साथ 20, तो 3y क्या हो जाएगा 20। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग कहते हैं ठीक इतना 17, तो वहां पर जा रहा थी 17.5%। ठीक है, 17.5% तो अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इसमें कैसे करेंगे, तो 15% प्लस 2.5%। ठीक है ना, तो 15% का मेरा वैल्यू क्या आ गया 3/20। अब देखिए कि हमारा 2.5% है। ठीक है ना, तो 5% का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना, 5% का वैल्यू 1/20। इसको हाफ कर रहे हैं तो यहाँ भी हाफ, तो 8 कितना 40 है ना। अच्छा मिस करेंगे तो यहाँ तो यहाँ मेरा क्या आ गया 40, 6 और 1 कितना 7, मिस फ्रैक्शन। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए। 17.5 है तो 17.5 का हम लोग कहें कि 15 का 3/20 होता है, तो यहाँ पर ये आते हैं 3/20। इसका हम लोग कहें 140 आते हैं, तो हम लोग कहते हैं लाइट टर्म में चेंज कर दिए, लाइट फ्रैक्शन में, फिर इसको कन्वर्ट कर लिए। ये कितना आया 7/40। तो देखिए इस तरह से हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है ना, तो आप बोलिए तो यस सर। कैसे हम लोग चाह रहे हैं कि 164। ठीक है, 164 तो आपको कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए छोटा टर्म में क्रिएट करते हैं, है ना। एक तो बाई आती है कि आप 164 बोल लीजिए, बाई क्या थी 100। ठीक है, आई 4 के साथ दीजिए 25 हो गया, 4 के साथ थी 41, तो 41 कितना 25, कितना मत हो गया। ठीक है, अब देखिए सारा 15 इंटीजर 5/8 तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 80 20 थे और 5 125 इंटू 8 1/100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 55 से 25 के साथ रहे हैं 25 4 6, तो यहाँ 5 बजा क्या आ गया 32, 5 बाई क्या आ गया 32। समझे, यहाँ देखिए और भी हम लोग चेंज कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर 35 इंटीजर 5/7%। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए तो 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी, तो 5 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे कहेंगे तो इतना लिख सकते हैं 7 इंटीजर 1/7%, इतना बराबर। तो आपने बोला यस सर, तो ये हमारा 5 आ गया और यहाँ पे 14.2 जाएगा आएगा, तो आपने बोला यस। इसको मिस फ्रैक्शन में अब चेंज करना है, इसको देंगे 14/70 है ना, और यहाँ 5 दूना 10 बता कितना 7 है।
तो इसी को हम लोग चाहेंगे 71.3/7 इसको चेंज कर लेंगे 10/7 तो 71.3/7 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजें को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। सॉरी हम वो में चेंज करना था ना, सॉरी फिर से देखिए अभी हम मिस वो तो उसमें चेंज कर दें, उसमें नहीं चेंज करना था हमको, तो फ्रैक्शन में लाना था। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना बराबर 5 इंटीजर इतना %, तो इतना बराबर हम लोग क्या बोलेंगे 1/14 यानी कि 5 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, इतना बराबर 5/14 हो जाएगा। ठीक है, इतना इक्वल टू 5/14 हो जाएगा। एक मिनट, तक नहीं मिलते हैं। तो हाँ देखिए आते इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। जैसे हम लोग क्या कहते थे कि 23.33%, तो इस तो आप तो उसमें डालना है, तो बोलेंगे 20 + 3.33%। ठीक है ना, तो देखिए 20 हमारा 1/5 हो जाता है और ये 1/10 हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ी 1/ क्या हो जाता है 30 हो जाता है। ये क्या हो जाता है सर, तो 1/30 हो जाता है। इसको करते हैं ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 और यहाँ से 1, 7/30। ठीक है, दूसरा और भी देखिए, जैसे क्या रहा है 82.5%, अच्छी परसेंट प्लस 2.5%। ठीक है, तो अच्छी परसेंट तो हम लोग 4/5। ठीक है, और इसका 5% यानी कि 1 क्या हो जाएगा 20, और यानी इसका 1/40 हो जाएगा। 5% तो इतना वैल्यू 1/20 है ना, तो 2.5 किए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 तो 32 यानी कि 33/40। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन आपके पास ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, ऐसे देखिए 83 इंटीजर 1/3%। ठीक है, क्या हो रहा है 83 इंटीजर 1/3%। तो इसको हम क्या कर सकते हैं सर 100 माइनस। ठीक है, 100 में से
17 तो उतरते थे, 17 नहीं 18 तो उतर लेंगे, -33, 16 तो माइनस करेंगे और 2/3% है ना। तो 100 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक। 16 इंटीजर 2/3 1/6 के बराबर होता है, और 1 में से आप तीसरी तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कहते 1 में से तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऊपर वाला में से नीचे तो हो जाता है, ये मेरा चेंज हो गया, ठीक है ना। इसको देखिए अच्छे से करना है बच्चा, क्या करना है। अब इसको आप देख रहे हैं क्या, 100 यहाँ पर 100 माइनस लिखेंगे, यहाँ पे था वो 17 रहता तब ना, लेकिन इसको भी तो माइनस करना है, 16 बाई क्या कर लेंगे, 2 तो माइनस कर लेंगे। बातें इस तरह से हम लोग तोता करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे थे लास्ट चैप्टर बात करा देते हैं, और कल से आपका लैंग्वेज वाला ट्यूशन चालू हो जाएगा। यहाँ पर कहेंगे 200 प्लस क्या हो जाएगा 37.5%, इसमें तोड़ेंगे तो कहेंगे कि थे 200 का तो होते हैं, ठीक है। 75% रहता तो 3/4 होता, उसका हाफ है तो 1/2 यानी कि क्या आ गया 3/8, है ना। इसमें करते हैं तो 16 है ना, 16 3 19, तो 19 बता क्या आ गया 8, ठीक। देखिए कैसे थी आपका सवाल बोल रहा है कि 40% ऑफ 52.5, ठीक है। तो परसेंटेज आप यहाँ लाइए चाहे यहाँ लाइए, सब आपस में तो इक्वल ही है, मल्टीप्लाई में। तो 840, ठीक है ना, ऑफ 62 पॉइंट इतना परसेंट, ठीक। 62 पॉइंट इतना परसेंट है, तो ये हम लोग कहेंगे कि चलिए 62 पॉइंट ए है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। कैसे करते हैं, तो इसको कहेंगे कि 840 है ना, कुछ नहीं तो ए क्या है, तो इसको हम लोग कहेंगे 50 प्लस 12.5, है ना। तो 50 का 1/2% होता है, 1/2, और ये हमारा है तो क्या है 12.5, 12.5 यानी 1/4, तो ये हमारा 1/8 हो जाएगा। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे 16, 8 प्लस 1 यानी कि कितना 9 कितना के बराबर 16 के बराबर आ जाएगा, है ना। ठीक है ना। हाँ ठीक तो कैलकुलेट किया गया तो सही है, वहीं था 3 परसेंटेज का ये 25 25 25 25 625 25 4 है ना। फिर 5 दूनी 10, यहाँ 5 दूनी 10, 5 जाते हैं तो 2 बता 8 आ रहा है। हम लोग कहाँ पे नहीं देखते हैं, तो इसको अच्छा से देखते हैं। ये 309 लास्ट देख लेते हैं, आती है 840, ठीक है। 840% ऑफ 62.5 इतना,
इसको छोड़ करना है, हम लोग पहले परसेंटेज यहाँ लिख देता है, यहाँ मल्टीप्लाई में आते पीछे हम लोग लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो 840 ऑफ 62.5%, ठीक है। तो इसको हम लोग एक तो पाए थे, एक तो परसेंटेज हटाएंगे, नीचे का आएगा 100, यह था 10, ठीक है। 80 थे, 80 10 किलो थे, 25 से काट रहे हैं, 25 थे तो 25 14, 25 दूनी 50, 25 बचे 25 थे, 25 23 4 टाइम में, ये हमारा कितना 23 टाइम में, 23 और 25 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो मेरा 25 से कम 25 आ जाएगा, 25 दूनी 50, तो 525 आ गया। इसको भी हम लोग थोड़ा मेथड बताएंगे, कितना उसी पे कैसे हम लोग तलते हैं। तो तल का सेशन में फिर हम लोग मिलते हैं। आज इस पर आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है ना।